एक साधु जी थे और वह सुबह में प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करने के लिए गए थे। गंगा स्नान करने के क्रम में उनको एक बिच्छू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बिच्छू स्कॉर्पियो कहते हैं उसको। तो बिच्छू उनको बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने क्या किया कि बिच्छू को हाथ में पकड़कर उसको बचाना चाहा। उस बिच्छू को हाथ में पकड़कर बचाना चाहा। जैसे ही हाथ में उन्होंने बिच्छू को लिया, वो बिच्छू को डंक मार दिया और डंक मारने के बाद उनको हाथों में दर्द हुआ और बिच्छू को फिर छोड़ दिया। ये बिच्छू बहना शुरू कर हो गई पानी में। फिर क्या किए कि फिर उसको हाथ से पकड़कर उसको छानने की कोशिश किए कि इसको बचा ले। फिर बिच्छू डंक मारी, फिर हाथ में दर्द हुआ और बिच्छू को फिर छोड़ दिया। फिर पानी में बहना शुरू हो गई। बार बार ये प्रयास करते रहे और बिच्छू को बचाने की कोशिश करते रहे। बिच्छू अपना डंक मारना मारते रहे। ये काम चलता रहा कुछ देर तक। एक व्यक्ति उस गंगा नदी के किनारे साधु को ऐसे करते हुए देख रहा था। देखते देखते उसको नहीं माना और अंततः उस साधु से पूछा कि महात्मा, आपने जो बिच्छू को बार बार उठा रहे हैं और ये बिच्छू आपको डंक मार दे रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिच्छू आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु ने क्या कहा, आप ये ध्यान से, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा जीव बिच्छू है और जब ये अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं रहा है, यानी बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो जब ये अपने छोटे से ये जीव अपने स्वभाव को, नेचर को, प्रकृति को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो साधु हूँ, मेरा तो जीवन ही दूसरों की रक्षा करना, दूसरों के लिए ज्ञान देना है। तो जब ये छोटा जीव ऐसा नहीं कर रहा है, यानी अपने रास्ते से भटक नहीं रहा है, तो मैं तो इतना बड़ा जीव हूँ, मैं कैसे अपने रास्ते से भटक जाऊँ? मेरा काम बचाना है, मेरा क्या काम ज्ञान देना है। इसलिए मुझे जब तक ये अपनी प्रकृति को तब नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं इसको जब तक देखते रहूँ तब तक मैं बचाते रहूँगा। बस कहानी ये होगी, छोटा सा। धन्यवाद। हमें दूसरा को मदद करना क्या? हमारे सामने कोई भी जीव अगर मुसीबत में रहता है तो उसे बचाना चाहिए हमें। ठीक है, और कोई? थैंक यू। और कोई? हमें सबकी मदद करना चाहिए। ठीक है, और कोई? और एनीबॉडी? ये सही बात है कि अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हम छात्र हैं और हम विद्यालय में पढ़ने आते हैं। एक बच्चा अगर कहीं गिर जाता है, हम उसकी सहायता उठाने में करते हैं, या चोट लग जाती है तो उसको कम से कम उसको एक उचित स्थान पर बैठाकर हम उचित जगह पर उसको हम ले जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसी छोटी छोटी जो प्रेरक प्रसंग होता है, हमारे दिल को छू लेता है। हम ऐसे ही प्रेरक प्रसंग पढ़कर आएंगे, कुछ जानकर आएंगे, सीख कर आएंगे, ताकि हमको भी ज्ञान मिले और आपको भी ज्ञान मिले। आप सोचिए कि एक छोटी सी चींटी है जिसकी कोई हम लोगों के आगे औकात नहीं है, लेकिन उस चींटी की कहानी हम 7वीं कक्षा में एक टीचर की कहानी को
कि एक छोटा सा जीव है और उस जीव को हम अपनी कहानी के माध्यम से, किताबों में जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर 100 बार दीवारों पर चढ़ती है और दीवारों पर चढ़कर फिर उसके बाद फिसलती है, गिरती है, फिर चढ़ती है और अंततः वो चढ़ जाती है, उससे हमको सीख मिलती है। तो अगर छोटी सी चीज जब इतना प्रयास करती है तो हम तो बहुत बड़े हैं उसके आगे। हमें कितना प्रयास करना चाहिए ये हमें मालूम है और होना चाहिए। बस समय की लगाकर तो देखते हुए